नमस्कार, मैं अंकुश और आप सभी का स्वागत करता हूं यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारत के भावी शिक्षकों के लिए और शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा फैसला सुनाया गया है। ये फैसला क्या है, हर एक बात हम यहाँ पे डिटेल से करना चाहते हैं। भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब 1 सितंबर को 111 पन्नों में जो फैसला सुनाया गया था, उसको मैं थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे उसके मेन पॉइंट्स यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। क्या-क्या बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है? बात ये कही जा रही है, कहीं न कहीं जो यहाँ पे भारत देश के अंदर ऐसे टीचर जो अभी सेवारत है, क्या है, सेवारत शिक्षकों के लिए भी टेट जरूरी है। मतलब कि अगर वो कहीं पर सेवाएं दे रहे हैं और उनका टेट जरूरी नहीं है, आप सीधी सीधी बात है कि भारत देश के अंदर टीचर हो, चाहे आप प्राइवेट टीचर हो, सरकारी टीचर हो, आप कहीं भी जो है टीच कर रहे हो, तो आपके पास टेट क्लियर होना बहुत जरूरी है। टेट या सी टेट, चाहे वो हिमाचल के अंदर हम आते हैं, हिमाचल, यूपी, हरियाणा, वहां का टेट हो, आपका राज्य का टेट हो, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, सी टेट क्लियर होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा यहाँ पे क्या क्या फैसले सुप्रीम कोर्ट ने सुनाए हैं, हर एक बात बहुत डिटेल से करने वाले हैं। आइए मेरे साथ एक एक पॉइंट को जानते हैं कि क्या क्या बातें, क्या क्या शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है। कहीं ना कहीं बहुत सारे टीचर्स जो काफी समय से जो विदाउट टेट यहाँ पे जो है वो लगे थे, लेकिन उनकी जो अभी सेवा है, उनकी जो सर्विस है वो 5 साल से ज्यादा है, तो उनको भी टेट क्लियर करना होगा, वरना उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। मतलब कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे बहुत बड़ी बात ये सुप्रीम कोर्ट ने कही है और बहुत बड़ा फैसला है। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ये किया, हर एक बात इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे, पहली लाइन यहाँ पे बोली है कि सेवारत शिक्षकों के लिए टेट जरूरी। सेवारत जो अभी नौकरी में है, जो अभी क्या है, सेवाएं दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं अपनी सरकार के लिए, लेकिन उनका टेट जरूरी जो है वो क्लियर नहीं है। 2011 से पहले टेट, यहाँ पे टेट एग्जाम, सीटेट भी बड़े लेट आए थे, नहीं होते थे। तो जो उससे पहले जो टीचर लगे हैं और उनका टेट क्वालिफाई नहीं है, तो उनको अब टेट क्वालिफाई करना जरूरी है, वरना उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। भैया अब उनको क्या है, थोड़ा डर उनको सता रहा होगा कि अब हमको क्या है, टेट देना पड़ेगा, और अगर टेट नहीं दे पाए तो या तो उनको खुद रिजाइन देना पड़ेगा या फिर अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इस 111 पन्नों का जो वो पेज था, मैं सारा पेज नहीं लाया, मैंने लिख के यहाँ पे हर एक चीज आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। सभी को टेट या सीटेट पास करना होगा, चाहे आप आने वाले, आप अभी तैयारी कर रहे हो, आप क्या हो, अभी अभी आपको जो है डीएलएड कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, तो आपको भी टेट पास करना जरूरी होता भी है। देखिए, हिमाचल के अंदर तो जरूरी होता ही होता है, लेकिन और जगह भी क्या है, जरूरी होता है। तो सभी को टेट या सीटेट पास करना होगा, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में, या वो सेवाएं दे रहा है, या फिर वो अगर उसका टेट सी टेट पास है तब कोई चक्कर नहीं है, लेकिन अगर उसका सी टेट टेट पास नहीं है और वो अभी जो है वो सरकारी नौकरी में, तो भैया उनकी जो है वो क्या है, उनको अब तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। 5 साल से कम की छूट, मतलब कि जिनकी सर्विस को 5 साल बचे हैं, मान लो वो 60 साल में रिटायर होने वाला है, तो उसके लिए छूट दी गई। लेकिन अगर भैया क्या लेना चाहते हैं, प्रमोशन लेना चाहते हैं कि 5 साल बाद वो क्या है, 5 साल की सर्विस में भी प्रमोशन लेना चाहते हैं, तो भी आपको टेट या सी टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप टेट, या मान लो किसी की सर्विस के लिए 4 साल बचे हैं, 2026-25 चल रहा है और 2030 में रिटायर है, तो उसको यहाँ पे सी टेट या टेट देने की आवश्यकता नहीं है। तो 5 साल से कम की छूट यहाँ पर दी गई है। देखिए, 2 साल के भीतर आपको टेस्ट टेट पास करना होगा, टेट पास करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट की ये बहुत बड़ी टैगलाइन है कि आपको 2 साल के भीतर, अगर आप 2 साल के भीतर टेट पास नहीं कर पाए, तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा भैया आप या तो आपको रिजाइन देना पड़ेगा, या आपको खुद विभाग वहां से निकाल देगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो ये भावी शिक्षक, जो भारत के आने वाले शिक्षक है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। और जो पढ़ा रहे हैं इस समय, जो जिनका टेट पास नहीं है और अभी वो पढ़ा रहे हैं, देखिए उनके लिए ये बात थोड़ी सी क्या है, इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। उन्होंने टेट क्वालिफाई नहीं किया है, तो भैया उनको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा 2 साल के अंदर, वरना आपको अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे और उसके बाद घर में आराम से बैठना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी चिंता वाली बात हो सकती है, क्योंकि एक अंकल थे, मैं उनसे कल बात कर रहा था, तो बोल रहे थे कि भैया अब हमको भी टेट देना पड़ेगा। तो क्या करें, अब देना तो पड़ेगा, क्योंकि उस जमाने में टेट नहीं होते थे। अब क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया, वो हम आगे बात करने वाले हैं। अच्छा, 2011 का जो विज्ञापन, जो आपका संबंधित जो राइट टू एजुकेशन एक्ट था, वहां पे जो विज्ञापन आया था, वहां से इसकी चीजें मिलती जुलती है। मतलब उसी का एक, ये बोलूं तो दूसरा एक ट्रेंड सा आ गया है। मतलब कि उसमें भी ऐसी चीजें कही गई है कि सभी को टेट पास होना बहुत जरूरी है। भाई इससे सुप्रीम कोर्ट चाहता क्या है, क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि जो माननीय न्यायालय है वो चाहता क्या है कि इससे क्या फायदे होने वाले। एक तो ये माननीय न्यायालय का मानना है कि गुणवत्ता में सुधार होगा, जो आपकी टीचर की जो गुणवत्ता है, कि भाई क्या होगा इससे, जो टीचर है वो थोड़े से एक्टिव रहेंगे,
अब कुछ टीचर ऐसे भी है जो पढ़ा तो रहे हैं लेकिन उनका खुद का टेट क्लियर नहीं है, सी टेट क्लियर नहीं है, क्योंकि उस जमाने में होते नहीं थे। लेकिन अब जो रूल आया है ये इसलिए लाया गया है कि ताकि टीचर्स की जो गुणवत्ता है उसमें क्या हो, सुधार हो। तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। दूसरी है सब्जेक्ट नॉलेज की और भी बेहतर होगा। तो सब्जेक्ट नॉलेज, जो अब आप टेट दे रहे हो, आप टेट दोगे तो इससे क्या होगा, जो टीचर होगा, एक शिक्षक होगा, उसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट नॉलेज और भी बेहतर हो जाएगा। इस बात को आपने याद रखना है। तो दो चीजें सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो मुख्य बातें जो मैं कह रहा हूं, इनका मानना है, एक तो गुणवत्ता में सुधार हो सकता है, टीचर अच्छे से बच्चों को पढ़ाएंगे, और उनका सब्जेक्ट नॉलेज, जब उनको ये टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको आप बोलते हैं, या फिर आप सी टेट बोल लीजिए, सेंट्रल लेवल पे जो होता है। और इस बार तो जब साल में एक बार ही सी टेट हो रहा है, जैसा कि आप सब लोग जानते भी है। तो सब्जेक्ट नॉलेज आपकी ज्यादा बेहतर होने वाली है। तो चैलेंजिंग टास्क ये है कि कुछ ऐसे राज्य, जैसे यूपी टेट है, काफी लंबे समय बाद आता है, सी टेट साल में एक बार आता है, तो आपके लिए यहाँ पे चैलेंज रहने वाला है कि आपको ये परीक्षा पास करनी होगी। मान लो आप हिमाचल से हो, हिमाचल में तो एचपी टेट 6 महीने बाद आता रहता है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य भी है भारत के जहां पर क्या है, जहां पर जो है वो बहुत कम दफा जो है वो टेट परीक्षा साल में आती है। तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल भाई देखो रहने वाली है। और भारत के आने वाले हम सब लोग तो टेट क्वालिफाई करते ही है, आने वाली जो भावी शिक्षक है, जो डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, उनको तो ये टेट जरूरी होता भी है, हिमाचल में भी और अन्य राज्यों में भी। लेकिन आप बिना टेट सी टेट के भाई भारत में शिक्षक नहीं रह सकते। ये बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगली बात, चैलेंज क्या रहने वाला है उन शिक्षकों के लिए, सेवारत शिक्षक, बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही गई है कि जो नौकरी में है उनको भी टेट देना पड़ेगा। नहीं निकालेंगे भाई 2 साल के अंदर तो सीधे घर बिठा दिए जाओगे, नौकरी गई। सीधी सीधी बात है, अगर आप एसपी टेट जो है वो, अगर आप टेट क्वालिफाई, सी टेट या आपका कोई राज्य टेट है, स्टेट टेट है, आप दो में से एक करिए। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपको हाथ धोने पड़ सकते हैं। सिर्फ डिग्री से काम नहीं करेगी। आप बोलेंगे मेरे पास बीएड है, डीएलएड है, मेरे पास तो बहुत सारी चीजें है, भाई ये कहीं काम आने वाली नहीं है। आपको कोई डिग्री यहाँ पे नहीं चलेगी। आपको टेट क्वालिफाई शर्त एक ही है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है कि आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करना होगा, तब जाके आप जो है यहाँ पे क्या है, आप इस टेट परीक्षा को आप यहाँ पे अपने नौकरी को बचा सकते हैं। ये 2 साल के भीतर का टाइम दिया गया है। 2011 से जो है, जो 2011 से आरटीई जो है उससे संबंधित का ये यहाँ पे बात कही गई है। सभी को टेट सी टेट पास करना यहाँ पे अनिवार्य कर दिया है, चाहे वो आने वाले हमारे भाई लोग हैं, चाहे वो अभी सेवा कर रहे हैं, सभी लोगों के लिए। हाँ, अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं तो प्रमोशन लेने के लिए भी आपको टेट सी टेट पास करना होगा। लेकिन नो प्रमोशन वाले, जिनकी 5 साल से कम की अवधि बची है, उनके लिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो आज हमने सुप्रीम कोर्ट की इस थोड़ी थोड़ी टैगलाइन को, देखिए ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, क्योंकि जितनी तथ्यों वाली बातें थी वो बातें मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि ज्यादा ऊपर नीचे करना मेरे को आता नहीं है। मैं सिर्फ वही बातें आपको आपके बीच लेके आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश। और आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। हर हर महादेव।